स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाप्लास की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने साइन ए टी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया था और कॉस ए टी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया था, तो गलती से यहाँ पे 0 टू इन्फाइनेट लिखा हुआ था। देखो, उसको रिमूव कर दीजिएगा आप। 0 टू इन्फाइनेट नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, e की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स और e की पावर एक्स कॉस बी एक्स और डी एक्स। नेक्स्ट देखिए, हम फाइंड करना चाहते हैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज़ ना करके जो हमने फॉर्मूले फाइंड किए हैं उनसे हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू, हमें पता है ई के साथ इसका जो रिलेशन है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। फिर हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। देन लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। देखिए, लीनियर प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर सकते हैं और लाप्लास को हम सेपरेटली पुट कर सकते हैं। तो 1/2 लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, 1/2 कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले लिया बाय लीनियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ये हम फाइंड कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए एंड लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एस माइनस ए और एस प्लस ए को हम एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म आएगी एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए। एस देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ए प्लस ए दिस इज इक्वल्स टू 2a। तो 2a अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 2 कैंसिल आउट होने के बाद लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का जो फॉर्मूला मिलेगा हमको a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लाप्लास ऑफ साइन ए टी को हम पुट करते थे, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है उसके अंदर नेगेटिव साइन आता है और सिंपल साइन ए टी के लिए जो फॉर्मूला है उसमें पॉजिटिव साइन आता है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो कॉस हाइपरबोलिक ए टी का ई के साथ रिलेशन है हमारा ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड्स, देन लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। और फिर हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो 1/2 लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी। और ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए एंड लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए। देखिए, फिर यहाँ से एलसीएम लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए डिवाइड बाई एस माइनस ए एंड एस प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ए की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी की जो फॉर्म बन रही थी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक ए टी के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेज शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो, फेज शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। ये तो हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन अगर इस एफ टी को हम ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो हमारा फंक्शन बन रहा है उसको हम ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ ऑफ एस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, देखिए एफ ऑफ एस माइनस ए बन जाता है। जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर ए टी से, तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है एफ ऑफ एस, उसमें क्या चेंज हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। प्रूफ करते हैं फेज शिफ्टिंग थ्योरम को बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एंड एफ टी, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। देखिए, यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लीजिए, बाहर ले लिया हमने, और यहाँ से जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू टी एस माइनस ए, टी एस माइनस ए। यहाँ से टी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया।
एफ ऑफ टी एंड डी टी, दिस इज इक्वल्स टू, अब हम अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए क्या कहती है, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। देखिए डायरेक्ट अगर मैं इस डेफिनेशन का यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि ये तीनों वेरिएबल मैच करने चाहिए, तब हम ये एस को यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है हमारे पास, अगर तीनों वेरिएबल मैच कर रहे हैं तो हम इस इंटीग्रेशन को एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म बन रही है टी टी एंड टी, तो जो एस है एस की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एस माइनस ए, तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस माइनस ए बनता है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए पहले हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है सॉल्व लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 3t एंड साइन ऑफ 2t। सपोज कीजिए इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो जब भी एफ ऑफ टी की जो टर्म है e की पावर से मल्टीप्लाई होकर आएगी, इसका मतलब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे हियर एफ टी जो बन रहा है हमारा एफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2t, एफ टी इक्वल्स टू साइन 2t। दैन हम इसका लाप्लास अगर फाइंड करें तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन 2t, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। ये लाप्लास ऑफ एफ टी आ गया हमारे पास, इसको हम पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। देखिए ये फाइंड कर चुके हैं हम, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। फिर हम क्या करते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम शॉर्ट में पुट किया एफ एस टी, मैं क्या लिखूंगा लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 3t एंड एफ टी कितना है हमारे पास, एफ टी इक्वल्स टू क्या है साइन 2t, साइन 2t, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस माइनस 3 होल पावर 2 और माइनस 4। ये सॉल्यूशन बन जाएगा डायरेक्ट। देखिए कैसे अप्लाई करना है आपको, जब भी फंक्शन e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आएगा, फंक्शन जब e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आएगा तो पहले एक बार आपको इसको हाइड कर देना, e की पावर ए टी को हाइड कर देना, और हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास फाइंड करना है एफ टी का, लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करना है। वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया और यहाँ से जो टर्म बन रही है साइन 2t, एफ टी हमारे पास साइन 2t है, तो इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन एस माइनस 4, ये हमारा एफ ऑफ एस बन रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एफ टी है उसको e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एफ टी को e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एफ ऑफ एस के अंदर चेंज क्या हो रहा है, s माइनस ए बन रहा है। ए क्या है, e की पावर जो है उसमें t का कॉफिशिएंट क्या है, e टू दी पावर ए टी के अंदर t का कॉफिशिएंट जो है उसको हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो 3 कहाँ से माइनस करोगे आप, s में से माइनस करना है, s माइनस 3 होल पावर 2 माइनस 4 बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 5t cos हाइपरबोलिक 2t। तो हियर एफ टी इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2t, एफ टी हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2t है। इसका लाप्लास फाइंड करते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t। कॉस हाइपरबोलिक 2t के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4, और ये किसके इक्वल बन रहा है, एफ ऑफ एस के इक्वल बन रहा है। देखिए e की पावर 5t को हमने हाइड कर दिया है
और पहले एफ टी क्या बचा हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक 2t बचा, ई लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी। तो एफ टी क्या है हमारे पास, एफ टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। इस एफ टी का हम लाप्लास फाइंड करते हैं, लाप्लास फाइंड करेंगे वो एफ ऑफ एस के इक्वल आएगा। तो हमने इसको क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t, दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, ये एफ ऑफ एस के इक्वल बन रहा है। अब क्या करते हैं, इस एफ टी को वापस मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर ए टी से। तो क्या अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बाय एफ एस टी लाप्लास ऑफ ई की पावर 5t कॉस हाइपरबोलिक 2t, दिस इज इक्वल्स टू, क्या हो जाता है जब ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होता है तो एफ ऑफ एस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, एस माइनस ए बन जाता है। और यहाँ पे देखो ई की पावर के अंदर ए कितना 5 है, तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एस माइनस 5 अपॉन एस माइनस 5 होल पावर 2 माइनस 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास ऑफ ई की पावर 5t कॉस हाइपरबोलिक 2t। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। If Laplace of ft equals to f of s and gt equals to f of t minus a when t greater than a and 0 when t less than a, then Laplace of gt equals to e की पावर माइनस as f of s। देखिए अलग से एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है gt, f of t माइनस a बनेगा जब t ग्रेटर देन a हो, और gt की जो वैल्यू है वो 0 बनेगी जब t लेस देन a हो। तो हम क्या करते हैं, gt के लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं लाप्लास की। तो लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी जी टी एंड डी टी। अब जी टी देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, तो हम इस लिमिट को ब्रेक करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो इसको पुट कर रहा हूँ 0 टू ए ई टू दी पावर माइनस टी जी टी डी टी, या अपर लिमिट वापस लोअर लिमिट बन जाएगी ए टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी जी टी एंड डी टी। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है बिल्कुल सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल है, तो वापस मर्ज होकर 0 टू इन्फाइनाइट बन जाएगा ये। अब देखिए 0 टू ए ई की पावर माइनस टी जी टी और डी टी के लिए यहाँ पे ये टी की लिमिट बन रही है टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन ए। तो टी लेस देन ए के लिए हमारे पास जो वैल्यू बन रही है जी टी की टी लेस देन ए, इसके लिए जो जी टी की वैल्यू बन रही है वो क्या है 0। तो फर्स्ट जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगा 0, तो पहला इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। प्लस सेकंड के अंदर देखिए जब t ग्रेटर देन a है तो यहाँ पे लिमिट बन रही है t की t ग्रेटर देन a टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे जो gt की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास क्या है f ऑफ t माइनस a। तो ये इंटीग्रेशन चेंज होगी, क्या बन जाएगा a टू इन्फाइनाइट f ऑफ t माइनस a e की पावर माइनस टी एंड dt। अब इस इंटीग्रेशन को हमें बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देन हम पुट करते हैं t माइनस a इक्वल्स टू u, t माइनस a इक्वल्स टू u, देन t इक्वल्स टू u प्लस a, और डिफरेंशिएट करेंगे देन डी टी इक्वल्स टू डी यू। अब देखिए t जो है वो u में कन्वर्ट हो गया, तो u के लिए हमें लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। देन t इक्वल्स टू व्हेन t इक्वल्स टू a, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, u क्या बन जाएगा u इक्वल्स टू a माइनस a, u इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट देन इन्फाइनाइट माइनस समथिंग, दिस इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तो u इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। तो 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट बन चुकी है u के लिए 0 टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस u प्लस ए। t की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, t हमारा कितना है u प्लस ए, और t माइनस ए क्या बन रहा है t माइनस ए इक्वल्स टू u देन एफ ऑफ u एंड डी यू। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ए एस, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन u के लिए बन रहा है, e की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ u एंड डी यू। और वापस अगर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो देखिए u एंड u मैच कर रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ऑफ जी टी जो है वो हमें क्या मिला e की पावर माइनस ए एस एंड एफ ऑफ एस। इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम की। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी where ft equals to cos t minus 2 pi by 3 if t greater than 2 pi by 3 and 0 when t less than 2 pi by 3। देखो लिमिट जब ब्रेक होके आएगी, अगर लिमिट ब्रेक होके आती है इसका मतलब हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी एफ टी एंड डी टी। अब देखिए एफ टी ब्रेक हो रखा है,
2π/3 के अंदर, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको 0 to 2π/3 e की पावर माइनस टी एफ टी डी टी प्लस 2π/3 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस टी एफ टी एन डी टी। या t ग्रेटर देन 0 है या t लेस देन 2π/3 है। t लेस देन 2π/3 के लिए एफ टी की जो वैल्यू बन रही है वो 0 बन रही है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा जब आप एफ टी की यहाँ वैल्यू पुट करोगे। और t ग्रेटर देन 2π/3 टू इन्फाइनाइट, t ग्रेटर देन 2π/3 के लिए एफ टी जो बन रहा है कॉस t माइनस 2π/3 बन रहा है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 बन गया, सेकंड के अंदर जो लिमिट बन रही है 2π/3 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस टी कॉस t माइनस 2π/3 एंड डी टी। अगेन पुट करते हैं t माइनस 2π/3 इक्वल्स टू u, देन t इक्वल्स टू u प्लस 2π/3 एंड dt इक्वल्स टू du। अगेन देखिए t वेरिएबल u के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो u के लिए लिमिट फाइंड करते हैं। जब t इक्वल्स टू 2π/3 है तो u कितना बन जाएगा, u इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट देन u इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। u के लिए लिमिट बन गई 0 टू इन्फाइनाइट, देन दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस u प्लस 2π/3 कॉस ऑफ u एंड du। e की पावर माइनस एस 2π/3 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लीजिए, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस यू कॉस यू एंड डी यू। वापस लाप्लास की डेफिनेशन का यूज़ कीजिए। क्या पुट कर सकते हैं इसको, या तो हम एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं या लाप्लास ऑफ कॉस यू, और लाप्लास ऑफ कॉस यू इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो वैल्यू पुट कर दी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, देन लाप्लास ऑफ एफ टी की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास e की पावर माइनस 2π/3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम डायरेक्ट यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। जो हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है उसका हम डायरेक्ट यहाँ कैसे यूज़ करेंगे। देखिए इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करके बताता हूँ। अगर आप बाई प्रोसेस इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम डायरेक्ट यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम क्या थी हमारे पास, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस एंड जी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस ए when t greater than a and 0 when t less than a, then Laplace of gt equals to e की पावर माइनस as and f of s। ये हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम था, SST सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। लाप्लास ऑफ gt किसके इक्वल आ रहा है, e टू द पावर माइनस as f of s के इक्वल बन रहा है। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट इस थ्योरम का इस स्टेटमेंट अगर मुझे याद है और डायरेक्ट मुझे इसका यहाँ पे यूज़ करें तो हम एक स्टेप के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म बन रही है gt क्या बन रहा है, एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस समथिंग, और लिमिट देखो टी की समथिंग के लिए ही बन रही है, टी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समथिंग को यहाँ से हटाइए और हमें क्या फाइंड करना है, एफ टी का लाप्लास फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1, एफ टी का आपको लाप्लास फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए समथिंग जो बन रहा है टी माइनस समथिंग, मतलब ये टर्म बन रही है, इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो एफ टी मेरा क्या बन रहा है, कॉस टी बन रहा है। इस कॉस टी का अगर मैं फाइंड करता हूँ एफ टी इक्वल्स टू कॉस टी, और इस कॉस टी के लिए मैं लाप्लास निकालता हूँ तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कॉस टी एंड दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। लाप्लास ऑफ एफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल बन रहा है। अब देखिए लाप्लास ऑफ जी टी आपको फाइंड करना है, और जी टी ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी माइनस ए, ये कंप्लीट फंक्शन दिया हुआ है। पहले हमने एफ टी फाइंड कर लिया, अब हम लाप्लास ऑफ जी टी फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, जब लाप्लास ऑफ आप जी टी फाइंड करोगे तो ये आपका एफ ऑफ एस तो यहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। करना क्या है, आपको e की पावर माइनस ए एस लिखना है, और a क्या है जो हमने यहाँ से रिमूव किया, जो समथिंग वाली टर्म है उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम SST लाप्लास ऑफ एफ टी जब आप फाइंड करोगे, यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एस,
और a कितना है हमारे पास 2π/3 e टू दी पावर माइनस एस 2π/3 और एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस 2π/3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। हम एक ही स्टेप में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से पता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इक्वल्स टू टी अपॉन कैपिटल टी व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 to t एंड 1 व्हेन t greater than कैपिटल T। तो डेफिनेशन यूज़ करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी एफ टी एंड डी टी। अब देखिए ये ब्रेक हो रखा है 0 से t के लिए, तो इसको पुट कर देते हैं 0 to t e की पावर माइनस टी एफ टी एंड डी टी। अपर लिमिट वापस यहाँ लोअर लिमिट बन जाएगी t टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी एफ टी एंड डी टी। when t greater than 0 और t less than t, t greater than 0 और t greater than 0 और t less than t, तो t greater than 0 और t less than t, इसके लिए एफ टी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन रही है स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ पुट कर दिया मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए। सेकेंड t greater than t टू इनफाइनाइट और t greater than t के लिए एफ टी जो बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1 अपॉन टी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लीजिए और t मल्टीप्लाई बाई ई टी दी पावर माइनस टी और डी टी, यहाँ पर आइलैंड थ्योरम का यूज़ कीजिए और u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो t फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर माइनस टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट क्या बन रही है 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बन जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ई टू दी पावर माइनस टी को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस एंड डी टी प्लस नेक्स्ट टर्म में ई की पावर माइनस टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट बन रही है टी टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट कहाँ पुट करनी है आपको टी की जगह पुट करनी है। तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन टी, ये नेगेटिव साइन बन रहा है तो माइनस ऑफ यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल टी ई की पावर माइनस टी अपॉन एस और लोअर लिमिट जब यहाँ पुट करेंगे तो टी 0 है तो 0 बन जाएगा। यहाँ से देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 अपॉन एस और अगेन इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट बन रही है 0 to t माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट दिस इज इक्वल्स टू 0 और माइनस e की पावर माइनस एस और कैपिटल T। यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास t से t कैंसिल आउट हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस एंड नेगेटिव ऑफ ये 1 अपॉन टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर और 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई हो गया 1 अपॉन टी एस स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी। अपर लिमिट पुट करोगे देन फिर नेगेटिव लोअर लिमिट पुट करोगे तो ई की पावर माइनस टी और ई की पावर माइनस 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म कैंसिल आउट होती है और यहाँ से नेगेटिव की टर्म को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर टी 1 माइनस ई की पावर एस टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अंदर देखिए समथिंग माइनस कोई भी टर्म नहीं आ रही है तो डायरेक्ट आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का इसमें यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व होगी तो इसको आपको सॉल्व करना है। फाइंड एफ टी इक्वल्स टू साइन टी माइनस π/3 व्हेन टी ग्रेटर देन π/3 एंड 0 व्हेन टी लेस देन π/3। इसको आप ट्राई कीजिएगा।